शिव महापुराण सती खंड के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले भाग पार्ट 18 में हमने देखा कि वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई यज्ञ शुरू हुआ है तो उसका पूरा होना बहुत जरूरी है, वरना सृष्टि का संतुलन खराब हो जाता है। अब समस्या यह थी, यज्ञ कराने वाला यजमान दक्ष तो मर चुका था। अब क्या होगा? क्या भगवान शिव अपने दुश्मन दक्ष को दोबारा जिंदा करेंगे? और दक्ष को बकरे गोट का सिर क्यों लगाया गया? आइए जानते हैं यह रोचक कथा भाग 19 में। दक्ष की मृत्यु और यज्ञ के विनाश के बाद सभी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, दक्ष अज्ञानी था, उसने गलती की और उसे सजा मिल गई। लेकिन प्रभु, यज्ञ अधूरा है, कृपा करके इस यज्ञ को पूरा करवाएं और दक्ष को जीवन दान दें। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, वे जितनी जल्दी क्रोधित होते हैं उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं। शिव जी ने कहा, मैं दक्ष को जीवित कर दूंगा और जिन देवताओं के अंग भंग हुए हैं वे भी ठीक हो जाएंगे। चलिए कनखल चलते हैं। भगवान शिव कनखल पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले उन देवताओं और ऋषियों को ठीक किया जिन्हें वीरभद्र ने घायल किया था। भृगु ऋषि की मूंछें और पूषा के दांत वापस आ गए। अब बारी थी दक्ष प्रजापति की। शिव जी ने पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? वीरभद्र ने बताया, प्रभु, उसका सिर तो मैंने यज्ञ की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। अब दक्ष को जीवित कैसे किया जाए? तब भगवान शिव ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर ले आओ। शिव जी के गण गए और उन्हें एक बकरा दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने अपने तपोबल से वह बकरे का सिर दक्ष के शरीर पर लगा दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। दक्ष जीवित होकर उठ गया। लेकिन अब वह अहंकारी राजा नहीं था। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने भगवान शिव को पाया। दक्ष का अहंकार मिट चुका था। वह रोने लगा और शिव जी के चरणों में गिर गया। दोस्तों, कहते हैं कि बकरा हमेशा मैं करता है, जो अहंकार का प्रतीक है। लेकिन शिव की कृपा पाने के बाद दक्ष के मुख से बम बम की ध्वनि निकलने लगी। दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। आपने मुझे दंड देकर मेरा उद्धार किया है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद यज्ञ दोबारा शुरू हुआ। इस बार दक्ष ने सबसे पहले भगवान शिव का भाग निकाला और उन्हें समर्पित किया। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक लौट गए। लेकिन अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन सती वापस नहीं आई थी। यज्ञ के बाद जब शिव जी ने सती के जले हुए शरीर को देखा तो उनका वैराग्य और दुख फिर से जाग उठा। सती के शव को लेकर शिव जी का वह वियोग, जिससे 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, यह अत्यंत भावुक कथा हम देखेंगे शिव महापुराण कथा भाग 20 में। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर माफ करने में देर नहीं करते, बस हमारा अहंकार खत्म होना चाहिए। अगले भाग में जानिए शक्तिपीठों के बनने की कहानी। अगर आपको शिव जी की दयालुता पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।